अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास जोग्राफ़ी की क्लास में खुशामदीद। और जैसा कि हम लोगों ने कल अपना पहला लेसन देखा और हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको कल के लेसन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है, हमने कल के लेसन में पढ़ा था कि किस तरह दरिया जब पहाड़ों से नीचे आता है तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर जगह पर 3 तरह का प्रोसेस, 3 तरह का अमल करता है। अमले कटाव, उसके बाद वो अमले इंतकाल करता है और थर्ड जो आखिरी स्टेप है वो अमले तहनशीनी। इस पर हमने स्टार्ट किया था उसके खदोखाल जो कि वो अपने अमले कटाव से बनाता है। और कल के लेसन में हमने बहुत से जो ज़मीन की साख्त बदलने के बाद जो शक्ल बनती है वो हमने देखे थे कल। जैसे कि उसमें हमने वीनुमा वादी का पढ़ा कि वो किस तरह बनता है अमले कटाव से। इसके बाद आबशार कैसे बनती है, फर्शी गड़े, पेचोखम और नालनुमा झील कैसे बनती है। तो ये सब था उसके अमले कटाव से बनने वाले साख्त या शक्ल जो ज़मीन में वो चेंजिंग्स या तब्दीलियाँ लेकर आता है। अब जो है, चूँकि अब वो सारा ही प्रोसेस ख़त्म हो गया, अब जो दरिया है वो पहाड़ों से निकल कर मैदान में आ चुका है। ठीक है, रास्ते में जितना उसने अमले कटाव करना था वो अब कर चुका है और अपने साथ जितना मवाद था वो रास्ते में कटाव के दौरान वो अपने अंदर शामिल करता रहा और आखिरकार अब वो मैदान में पहुंच गया। और मैदान में पहुंचने के बाद वो किस तरह अमले तहनशीनी के ज़रिए अब ज़मीन पर नए नए फ़ीचर्स और नई नई शक्ल बना रहा है, ज़मीन की नई नई चीज़ें बना रहा है उसके ऊपर, तो वो आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन करें। सबक नंबर 2 का हमारा टॉपिक फर्स्ट ही है लेकिन उसका दूसरा पार्ट है और वो है दरिया के अमले तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल। तो अब दरिया जो है वो मैदानी मंजिल में आ चुका है और मैदानी मंजिल में आने के बाद इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जब वो पहाड़ों से निकल रहा होता है तो ढलान ज़्यादा होती है, स्लोप ज़्यादा होने की वजह से दरिया की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन अब वो मैदान में पहुंच चुका है और मैदानी इलाके आपको पता है बिल्कुल सीधे प्लेन होते हैं और वहाँ पर ढलान नहीं होती, इसीलिए अब दरिया की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ज़रा और तरह के फ़ीचर्स बनते हैं। 3 तरह के वो खदोखाल बनाएगा दरिया और वो कौन से हैं। नंबर 1 सैलाबी मैदान, नंबर 2 है कुदरती बंद और नंबर 3 है डेल्टा। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलाबी मैदान कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने पहले बताया कि दरिया जो है अब मैदानी मंजिल में दाखिल हो चुका है। मैदान में आने के बाद दरिया में कभी सैलाब आ जाता है और रीज़न ये है कि पानी का इजाफा हो जाता है और सैलाब आने की सूरत में पानी दरिया के किनारों से निकल कर दूर मैदानों तक फैल जाता है। अच्छा, जब पानी ऐसे ऐसे कम होता है तो क्या होता है कि वो वापस उतरना शुरू हो जाता है। जब पानी कम होगा, पानी तो उतर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वापस दरिया के अंदर चला जाएगा, लेकिन अपने पीछे मवाद छोड़ जाएगा। वो मटेरियल, जो वो मिट्टी की तही जो वो अपने साथ अमले इंतकाल के दौरान लाया था, अब उसने क्या किया, वो अपने इर्द की जो ज़मीन थी, मैदान था, वहाँ डाल दिया है और उसी मिट्टी की तहों के जमा होने से वहाँ पर एक मैदान, एक हमवार, एक प्लेन मैदान जो है वो वजूद में आता है और उसे ही हम सैलाबी मैदान कहते हैं। क्योंकि वो सैलाब के आने की सूरत में बना था मैदान, तो इसीलिए उसका नाम सैलाबी मैदान है। और सैलाबी मैदान कुछ इस तरह से भी दिखाई देता है। जब पानी उतर जाता है ना तो अपने पीछे जो सारी मिट्टी की तही थी वो उसने बिछा दी है, अब एक मैदान बन गया है और यही है सैलाबी मैदान। जो दूसरी शक्ल वो बनाता है अमले तहनशीनी से, जो सेकंड खदोखाल बनता है, वो है कुदरती बंद। कुदरती बंद कैसे बनता है कि इसी सैलाबी मैदान में बनता है। और होता क्या है कि जब सैलाबी मैदान वजूद में आता है तो दरिया के जो किनारे होते हैं वो वहाँ पर वो मिट्टी और रेत जमा करता है और मिट्टी और रेत जमा होने की वजह से दरिया के किनारे खुद ब खुद होते वो ऊंचे हो जाते हैं। वहाँ पर एक कुदरती बंद वजूद में आता है। कुदरती बंद का मतलब ये भी होता है कि पानी जो है अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और वो जगह सेफ़ हो जाती है एक तरह से। तो उसकी रीज़न ये है कि दरिया जो साथ अपने मिट्टी रेत लाया था वो उसने वहीं किनारे पर डाल दिया है, जिसकी वजह से वो ऊंचा हो गया है वो किनारा, और उसे ही हम कुदरती बंद कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सैलाब का पानी जो सारा रिवर दरिया का था और ये जो मिट्टी रेत वो लाए और उन्होंने किनारों पर डाल दिए हैं, जिसकी वजह से ये आम जो ज़मीन है, सतह ज़मीन, उससे काफ़ी ऊंचे हैं और यही कुदरती बंद हैं।
दरिया की अम्ले तहनशीनी से जो तीसरा एक नुमाया खदोखाल वजूद में आता है वो है डेल्टा। अब ये डेल्टा किस तरह बनता है कि अब दरिया क्यों का ये आखिरी जो है वो अमल है और आखिरी अपनी उम्र में दरिया पहुंच जाता है। यहाँ पर इसकी रफ़्तार भी काफ़ी कम है और ढलान भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अब दरिया का जो जितना भी प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आकर दरिया जो है अपने साथ जो मवाद लाया था उसको बिछाना शुरू कर देता है, तहनशीन कर देता है और ख़ुद इस तरह कई शाखों में तकसीम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि दरिया जो है वो काफ़ी सारी ब्रांचेस में, काफ़ी शाखों में तकसीम हो गया है और इन्हीं शाखों को कहते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा का काफ़ी ऊपर से व्यू लिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह दरिया की आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, जैसे कि किसी भी दरख्त की जो रूट्स होती है ना, जड़ों की तरह, उस तरह नज़र आ रहा है काफ़ी ऊपर से। तो इस तरह ही दरिया जो है वो डेल्टा बना लेता है और आखिरकार वो फिर समंदर से जा मिलता है। स्टूडेंट्स, ये वो 3 इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम खदोखाल थे जो दरिया अपनी अम्ले तहनशीनी से बनाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है दरिया के अम्ले कटाव और अम्ले तहनशीनी वाला वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका एक तफसीली सवाल नंबर 1 है वो हम करते हैं, उसे मार्क कर लेते हैं। स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 21 पर आपके तफसीली सवाल मौजूद हैं। यहाँ पर आपका जो सवाल नंबर 1 है, दरिया से बनने वाले खदोखाल, दरिया से बनने वाले मुख्तलिफ़ खदोखाल बयान करें। तो यहाँ पर हमने तमाम खदोखाल ही लिखने हैं, चाहे वो अम्ले कटाव से बनने वाले हैं, चाहे वो अम्ले तहनशीनी से बनने वाले हैं। तो स्टार्ट वाला पेज ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, इसके जवाब में आपने स्टार्ट से ही लिखना है। ये जो नंबर 1 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, दरिया के अम्ले कटाव से बनने वाले खदोखाल, ये आपकी मेन हेडिंग है, यहाँ से आपने शुरू करना है। उसके बाद आपने वीनुमा वादी ये भी कंप्लीट करना है, आबशार उसके बाद लिखना है और यहीं पर एक डायग्राम भी है और इसे भी आपने ड्रॉ करना है और लेबल भी करना है। उसके बाद फर्शी गड़े, पेचो खम, नालनुमा झील, ये भी कंप्लीट लिखना है। उसके बाद सेकंड पर आपकी सेकंड मेन हेडिंग आएगी, दरिया के अम्ले तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल, ये भी आप लिखेंगे। उसमें 3 जो पॉइंट्स हैं तीनों आपने करने हैं कंप्लीट, सैलाबी मैदान, कुदरती बंद और डेल्टा कंप्लीट, समंदर से जा मिलता है, यहाँ तक आपने मुकम्मल इसको लिखना है। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 1 का आंसर है। इसको आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखना भी है और याद भी करना है और ये आपकी डायरी है, नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम।